बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कम्बिनेशनल लॉजिक, दो या दो से ज़्यादा गेट आपस में मिलके सर्किट बनाएं तो वो कम्बिनेशनल लॉजिक कहलाता है, जिसमें एंड और नॉट नैंड वगैरह मुख्तलिफ किस्म इन दो को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। इनसे हम बहुत सारे गेट्स बना सकते हैं, यानी कि ये सारे गेट इनसे भी बन सकते हैं। डिटेल प्रीवियस किसी लेक्चर में अवेलेबल होंगी। अगर इस पूरे सर्किट की हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है तो इसमें देखें हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी। इसमें ये आपस में तीनों चारों ऐड हो रहे हैं और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, नॉट हो रहा है, तो हमें नॉट गेट चाहिए, एंड गेट चाहिए, और ये देखें प्लस हो रहे हैं तो हमें और गेट भी चाहिए। तो इनकी मदद से हम ये सारा सर्किट बना सकते हैं। बेसिक समझ आ जाएगी तो आगे सर्किट कॉम्प्लिकेटेड बनाना मुश्किल नहीं होंगे। एक फॉर्म है SOP और एक है POS, सम ऑफ प्रोडक्ट, और ये है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट का सम, पहले एंड होंगे ऑपरेशन, फिर उसके बाद वो सम हो जाएंगे, और ये उलट है, पहले सम होंगे और फिर उनका प्रोडक्ट निकलेगा। और इसकी एक्सप्रेशन कुछ अगर देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी। एक्सप्रेशन पहले दिखा दें हम आपको, फिर उसके बाद सर्किट देखेंगे। अच्छा ठीक है, ये देखिए हमारे पास अगर ये है तो ये पहले क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, फिर उसके बाद सम हो रहा है। तो ये सम है प्रोडक्ट का, इसको क्या कहेंगे, सम SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट का सम हो रहा है। इस किस्म का सर्किट जो बनेगा वो इस तरह का होगा कि ये पहले प्रोडक्ट हो रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा कितनी भी इक्वेशंस आ जाएंगी, फिर वो सारी उसकी इनपुट आउटपुट किस में जा रही है, इन में आ रही है। ये आउटपुट इसमें अगर आ जाए तो ये क्या कहलाएंगी, ये हमारा सम, यानी कि ये सम यहाँ से शुरू कर दें, किन का, ऑफ प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट है, A एंड B C D कुछ भी इनपुट हो सकती है, और ये साथ में क्या है, नॉट गेट। तो ये नॉट गेट हमारे पास चिप है उसकी, ये एंड गेट है, और गेट है, इनकी कॉम्बिनेशन से हम डायग्राम जो बनाएंगे वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक कहलाएगी। और इसी तरह अगर हम POS, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो उसमें पहले आर गेट आएंगे, ये आर गेट आ गए, इनकी आउटपुट हम दे देंगे ये किसी एंड गेट में, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। और नॉट गेट है वो सिंपली तौर पे अगर हमें कुछ इस तरह की चाहिए, A B का कॉम्प्लीमेंट, तो हम A की इनपुट यहाँ से डायरेक्ट इसमें दे दें, और B का कॉम्प्लीमेंट जो हमने देना है, कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, B की इनपुट नॉट में दें और नॉट यहाँ पे अटैच हो जाए। ज़रूरी नहीं है इसमें दे दें या उसमें दे दें, बात तो वही है कि नॉट से गुजर के B इसमें जा रहा है, तो B A B का कॉम्प्लीमेंट ये हमने डिज़ाइन कर दिया। आगे जाके इनको हम परफॉर्म भी करते हैं। डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्बिनेशनल सर्किट है। ले इसमें एक एग्जांपल हमारे पास आ गई है, ये वाली एग्जांपल है जी हमारे पास, एडजेसेंट वंस डिटेक्टर। अगर हमने ये डिटेक्ट करना हो कि एडजेसेंट वन है, इसमें एडजेसेंट वन से क्या मुराद होगा कि इनपुट के अंदर अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वंस इकट्ठे हों तो आउटपुट ऑन होनी चाहिए। अच्छा यूँ समझें, ये हमारे पास एक टेबल है, ये वाला, अच्छा ये वाला जो टेबल है ना, ये उसी का ही हिस्सा है। इसको उठा के अगर मैं नीचे रख दूं तो ये वही फॉर्म है। अब सिंपल तौर पे ABCD ले लिए हमने, और वही आसान सा मेथड D से शुरू कर दें आप। यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 इस तरह करते जाएं, और फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, इसी तरह C पे भी 0 0 1 1 0 0 1 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, वो भी ऐसे चलेगा। फिर 8 टाइम 0 और 8 टाइम 1,
और ये है हमारे पास आउटपुट। अब देखें हमें यहाँ कोई 1 नहीं है, आउटपुट 0, यहाँ एक 1 है, आउटपुट 0, यहाँ पे भी एक 1 है, आउटपुट फिर भी 0, क्योंकि एडजेसेंट साथ कोई भी और 1 नहीं है। यहाँ पे 2 1 है और वो एडजेसेंट हैं, इकट्ठे हैं, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, तो इसकी आउटपुट देखिए हमारे पास 1 आई है। यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, लिहाजा ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ 1s तो है, एक ये 1 है, ये 2 1s हैं, बट ये एडजेसेंट नहीं है, दरमियान में 0 आ रहा है। ये दोनों एडजेसेंट हैं तो ये 1 आ गया, ये तीनों हैं 2 से ज़्यादा है तब भी 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये 0 है कि ये 1 तो है, ये दोनों तीनों 0 हैं। इसी तरह इनसे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, ये 1 जनरेट करेगा इन 2 की वजह से। ये नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, हम डिटेक्टर कर रहे हैं एडजेसेंट 1 को, कहीं ज़रूरत होगी। बहरहाल इस किस्म का सर्किट हमने बनाना है अब, और इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि एक तो आर गेट चाहिए, एंड गेट चाहिए और नॉट गेट चाहिए। ये देखें ये इसका सर्किट है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये बन कैसे रहा है, तो इसके लिए या तो आपको एक्सप्रेशन आनी चाहिए। एक्सप्रेशन क्या होगी कि अगर मैंने इसको लिखना है, फॉर एग्जांपल इसको मैं अरेज कर लूँ ये सारी चीज़ें, कि अगर मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ, ये जो आउटपुट आ रही है इसको 1 कब हो हमारा सर्किट, सिर्फ इस पे गौर करें। इसमें देखें यहाँ पे 0 0 और ये हमारे पास 1 1। तो अगर हम वेरिएबल काउंट करें तो हमारे पास कितने हैं, A B C और D। अच्छा, अब जो 0 है उसको कम्प्लीमेंट दे दें, A का कम्प्लीमेंट, B का कम्प्लीमेंट और C D 1 1 है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको सिंपल छोड़ दें आप। इसके बाद अगर आउटपुट हमारे पास ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या पहले वाली ये सारे कॉम्प्लीमेंट में ही आएगी। अगर इसकी आउटपुट चाहिए A B C D को अगर हमने बनाना है कि ये ऑन हो, तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट होंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि ये 0 है तो सबको 1 करे, फिर आउटपुट 1 आएगी। लेकिन हमें यहाँ पे 1 तो चाहिए ही नहीं, हमें 1 चाहिए इस यहाँ पे। तो इसकी अगर हम एक्सप्रेशन में इसकी लिखूं तो वो ये वाली बनेगी। और इसका अगर हम डायाग्राम बनाएं, सॉरी लॉजिक बनाएं, तो देखें ये हमारे पास A का कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, उसके आगे हम नॉट गेट लगा दें, ये A का कॉम्प्लीमेंट बन गया। B के आगे भी नॉट गेट लगा दें तो वो B का कॉम्प्लीमेंट बन गया। और C और D वैसे ले लें। अच्छा, अब ये सारी चूँकि एंड हो रही हैं, ये सारी क्या उठा के हम किस में दे दें, एक एंड गेट में दे दें। ये हमारे पास एंड गेट इस तरह का होगा। तो ये हमने एक डायग्राम बना दी इसकी। यही काम यहाँ किया गया। ये देखिए A का कॉम्प्लीमेंट A को नॉट गेट से जोड़ दिया गया। अब ये सारी उठा के एंड गेट में दे दी। B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो B को भी नॉट से गुजार के तो फिर यहाँ पहुँचाया गया। अच्छा, C का देखें तो C के दरमियान में नॉट गेट नहीं है। C डायरेक्ट, ये जो ऊपर हो रहा है मतलब इसके ऊपर से गुजर रही है, क्रॉस नहीं हो रही। तो C आगे फर्दर इससे और भी इनपुट ली है कि A दोबारा चाहिए होगा तो यहाँ से ही ले लिया, बनिस्बत यहाँ से लेना है या दोबारा ABC बनाना है, वहीं से ही सारी इनपुट ले रहे हैं। इससे पहले नॉट से पहले ही लिए हैं, नॉट के बाद लेंगे तो यहाँ आके वो A का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। लेकिन अगर हम इसको आप देखें तो यहाँ से इनपुट ली है नीचे वालों के लिए, नीचे वाले सर्किट के लिए। तो यहाँ से A का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट और C और D दिया है एंड गेट को, और फिर ये दे दिया सारा OR गेट को। ये हमने एक अपने वंश डिटेक्टर को नोट किया। अब दूसरा वंश डिटेक्टर कैसे बन रहा है, वो यहाँ से बन रहा है। ये तब 1 होगा जब हमारे पास ये A का कॉम्प्लीमेंट और B, C और D का कॉम्प्लीमेंट होगा।
ये दूसरा गेट इसको शो कर रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी सी वैसे है, और फिर डी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब ए का कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ से भी आप इनपुट ले सकते हैं इसको देने के लिए, या यहाँ से उन्होंने पहले लिया तो देखें ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ बना दिया, इसको नॉट गेट में दे दिया। सर्किट आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं, बट उसकी इनपुट आउटपुट और वर्किंग्स एग्जैक्टली सेम ही होनी चाहिए। तो यहाँ से ए लिया, नॉट से पहले ए लेके उसको कॉम्प्लीमेंट बनाया, तो यहाँ देखें ये ए का कॉम्प्लीमेंट बन गया। और ये क्या चीज़ है, बी आप देखेंगे तो यहाँ से लिया इसने और यहाँ से इसको गुजार के ये बी डायरेक्ट दे दिया, इसमें कोई नेट गेट नहीं लगाया। और सी अगर देखेंगे इसी तरह सी भी बगैर नॉट गेट के है, तो ये सी ले लिया। और इसी तरह डी अगर लिया, डी यहाँ से लिया है नॉट से पहले, अब इसको यहाँ से गुजार रहे हैं और देखें आउटपुट में हमने क्या किया, उसे नॉट गेट लगा के उसको वैल्यू दी एंड गेट के अंदर। तो ये वाली सारी इक्वेशन हमने बनाई और फिर इसको लास्ट में किस में दे दिया, यहाँ से एफ़ के पास जा रही है। अलग से लाइन लगा के दे दें, उसी लाइन में दे दें, बात एक ही है कि वो फिर इसका सम का बन रहा है, ये सम हो रहा है किन का, इन प्रोडक्ट का। इसको एसओपी भी कह देते हैं हम लोग, लेकिन हम वंस डिटेक्टर का वो बना रहे हैं, सर्किट बना रहे हैं। और इसी तरह देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें यहाँ पे देखें, आप अगर आउटपुट में देखें तो यहाँ पे ये 1s है, ये 2 3 और 4 5 6 7 8 आउटपुट हमें चाहिए। तो हमने 8 का, और बाकी जो होंगे, बाकी अगर ऐड में से कोई एक ज़ीरो हो गया तो उसने ऐड ने सारे ज़ीरो कर देने हैं और ये आउटपुट में ज़ीरो हो जाएगा या उसका अफेक्ट नहीं होगा सिंपल तौर पे। तो कोई सा एक सब में ऑन हो गया, उसकी आउटपुट इसको मैच कर गई तो इसने उसको क्या कर देना, आउटपुट ऑन में दिखा देनी है। और गेट का यही फंक्शन है। अच्छा, अब यही वाला सर्किट है, ये हमने अब इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें ये एक के मैप है। तो के मैप में वैल्यू पुट की और फिर उसकी ये ऑक्टेट बना लिए, या वो 4 का पेयर, 2 का पेयर। तो हमने इससे इक्वेशन सिंप्लीफाई बना ली। सिंप्लीफाई इक्वेशन को हमने इसमें ABC वही है। अब इसकी अगर सिंप्लीफिकेशन आप देखेंगे तो देखें, ये जो हमारे पास ये वाली रो होगी, ये सारी, इसको हम कैसे लिखते हैं, ये सारे आपस में कट हो जाएंगे ऊपर वाले वेरिएबल, यानी कि CD नहीं रहेगा इसमें। और इसमें क्या रह जाएगा, 1 1 है तो AB, A और B। तो देखिए पहला गेट किस में लगा दिया उसने, सिंपल तौर पे A की इनपुट और B की, और फिर उसको आपस में प्लस कर दिया। ये वही उसी को सिंप्लीफाई किया है। अच्छा, इस तरह देखें ये वाली क्या चीज़ बन रही है, इसमें ये वाले सारे ख़त्म हो जाएंगे, AB और CD रह जाएगा। तो देखें दूसरा जो है वो C और D, इसकी हमने 2 इनपुट दे दी। अब AB उसमें CD नहीं दिया क्योंकि 2 ही बाकी थे, बाकी अनफेक्टेड थे या उसका असर नहीं होना था। और इस तरह ये 4 का ये वाला किसको शो कर रहा है, वो कर रहा है B और C को। कैसे देखें, इसमें वो के मैप में आप सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा। बहरहाल ये वाली जो इक्वेशन बनती है ना, ये कुछ इस तरह की बनती है, AB प्लस CD प्लस B और D, C आएगा। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है। तो अब हमने क्या किया, इसके 2 ये बना लिए, एक ये एंड गेट, एक ये एंड गेट लगाया। 3 एंड गेट चाहिए थे हमें, और फिर चूंकि से सारे प्लस हो रहे हैं बाद में, तो इन सब की आउटपुट हमने दे दी इसको इनपुट के तौर पे। तो ये उसी का सिंप्लीफाइड डायग्राम दिया गया है। अच्छा, अब इसका इसी डायग्राम को अगर हम देखें तो इसका ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं कि अगर हमारे पास एंड गेट नहीं है और नैंड गेट है, तो नैंड गेट को यूज़ करते हुए भी हम ये देखें, यही 1 डिटेक्टर नैंड गेट, और फिर उसको एंड और गेट कॉम्बिनेशनल सर्किट भी कहते हैं। तो नैंड गेट रिप्लेस कर सकते हैं। नैंड गेट सिंपल तौर पे यहाँ पे बबल लगा दें,
या इन्वर्टर लगा दें। तो हमारे पास नैंड गेट थे हम, और नैंड गेट हमने, एंड गेट नहीं थे लिहाजा नैंड गेट लगाए। अब नैंड गेट के आगे यहाँ पे लगाए इन्वर्टर या नॉट गेट, या सिंपल तौर पे बबल यहाँ पे लगा दिया। इसके फॉर एग्जांपल यहाँ बबल लगाते गए हैं, तो डबल नैंड इन्वर्शन जो है वो उसको कैंसिल कर देगी। जैसे हमारे पास के ए का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है, तो एक कॉम्प्लीमेंट नैंड का आ गया, और नैंड को फिर यानी कि अगर इसको हम लिखें ना डॉट बी टोटल का कॉम्प्लीमेंट नैंड के इक्वल होगा, और उसके आगे एक और इन्वर्टर लगा दें तो वो ये दोनों कट हो जाएंगे, ए डॉट बी रह जाएगा हमारे पास। ये उसकी सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई। अच्छा, अब इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें, इसके आगे भी नैंड गेट लगा दें, तो ये सिर्फ नैंड गेट को यूज़ करते हुए ये उसी डायग्राम को बनाया है। अच्छा, ये चीज़ ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसकी अगर नैंड गेट को देखें ना, दो इनपुट ले लें, ए डॉट बी होल का कॉम्प्लीमेंट, ये नैंड गेट को शो कर रहा है। और अगर इसको अलग कर लें, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अगर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हों तो ये वो इसके इक्वल है। तो यहाँ पे देखें पहले कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, ये नॉट गेट जो लगे हैं, ये जितनी भी इनपुट है, लेट्स से ए बी है, कुछ भी है, एनीथिंग है, तो इसको कन्वर्ट कर दें। ये चूँकि आर नॉट बन रहा है, ये सिंपल तौर पे नॉट लगा हुआ है और दरमियान में और गेट है, इसको अगर एंड में कन्वर्ट करना है तो वो एंड में नहीं होगा, नैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ कन्वर्ट कर दी है सिंपली तौर पे, यानी कि ये इसकी कन्वर्जन आ गई है। तो अब ये देखें कि यहाँ सारे नैंड गेट को यूज़ करते हुए इसमें आए, और फिर इस कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम की आउटपुट और इसकी आउटपुट सेम है। ये होती है इसकी सिंप्लीफिकेशंस। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ सम होगा, फिर उसके बाद उसको प्रोडक्ट करेंगे, तो उसका डायग्राम भी सेम ही होगा, एंड और नॉट कहीं पे भी लग सकते हैं। तो पहले क्या है, ये POS प्रोडक्ट ऑफ सम, देखिए आखिर में प्रोडक्ट होगा, ये सारी इनपुट इसमें प्रोडक्ट में आ जाएगी, एंड में आ जाएगी, और ये आर गेट लगे हैं। और SOP में क्या होगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट, सम एंड पे आ जाएगा, या फर्स्ट वाला पहले चला जाएगा, तो यहाँ लगेगा आर गेट, और प्रोडक्ट जो होंगे वो ये आ जाएंगे, यहाँ लगेंगे एंड गेट। और इसमें क्या है देखें, यहाँ पे आ गए, पहले वाला लास्ट पे आएगा, एंड आ गया प्रोडक्ट के लिए, सम के लिए ये आ गया। तो इसी तरह वही चीज़ इसमें बन जाएगी। उसी की एक एग्जांपल दी, हाँ ये इसकी इक्वेशन है जो हम ढूंढ रहे थे। अब इसकी इक्वेशन में देखें हमारे पास पहले सम हो रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब पहले सम करें, ए सी के साथ सम हो, बी सी के साथ सम हो, बी डी के साथ सम हो, कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है। तो सिंप्लीफिकेशन इस तरह हो जाएगी इसकी। और अब इसको हमने ये वाले डायग्राम को इसमें कन्वर्ट किया है, वही एडजेसेंट का ही यूज़ करते हुए। के मैप में किस तरह सिंप्लीफाई होगा, मज़ीद डिटेल उसमें प्रीवियस में अवेलेबल है, लेक्चर लेंथ ही हो जाएगा इससे। तो हमने ये ए बी और ए प्लस सी, तो ए प्लस सी नॉर गेट आर गेट लगाया, तो यहाँ ए प्लस सी आ गया। यहाँ पे आउटपुट होगी जो पीछे वैल्यू दी गई है। और ये देखें यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से लिया बी और डी, तो ये है बी प्लस डी, और यहाँ से लिया सी इसके पास आ रहा है, और लिया बी, तो यहाँ पे जो प्लस हो रहा है वो बी, चलें बी पहले लिख लें, बी आया ऊपर से सी आया प्लस सी। और ये सारे किस में जा रहे हैं, एंड गेट के अंदर ऐड हो रहे हैं, ए प्लस सी बी प्लस डी, ये बाद वाला दरमियान में आ गया। तो इसमें पहले ये आ जाए वो बाद में आ जाए, कोई उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता।
बहरहाल ये सारी वैल्यूज़ आ गई और उसको यहाँ में एंड हो रहा है। इसी तरह उसकी कन्वर्जन है, अगर यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे भी एक बबल लगा लें, यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे भी लगा है। यहाँ पे क्यों लगा है? क्योंकि हमारे पास आर गेट नहीं है, नॉर गेट थे तो हम इसको यूज़ करते हुए ये सर्किट तो बना सकते हैं और हमें नॉट गेट की फिर ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा, अब इसकी मज़ीद ये है कि अगर हमारे पास टोटली नॉर गेट हैं तो हम टोटल नॉर गेट लगा के उसी तरह इसमें इसको भी कन्वर्ट कर देंगे जी। अब आ गया क्लॉक डायग्राम। ये इसका टाइमिंग डायग्राम भी इसे कहते हैं, क्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। सिंपली तौर पे हमारे पास 3 इनपुट 4 हैं, A B C D, ठीक है, और फिर उसके आउटपुट हमारे पास आ जाती हैं 1 2 3 और F फाइनल। ये 1 2 3 F क्या चीज़ है? ये तीनों के अंदर इसी को ही है कि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और ये है फाइनल F। यहाँ आउटपुट क्या होगी, ये उसका डायग्राम है। सिंपली तौर पे हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर हम यही देख लें ना इस वाले सर्किट को, ये देखें D क्या हो रहा है, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1, तो वही डायग्राम में हमने बना देना है। ये देखें पहले D लिख दिया, तो ये D इतनी टाइमिंग के लिए क्या हो रहा है, 0 वैल्यू, इतनी टाइमिंग के लिए 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, इसी तरह चलती जाएगी। और C क्या है, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, फिर 2 टाइम 0, और ये टाइमिंग शो हो रही है इसकी, ये नीचे को कि इतना इंटरवल है। B 4 टाइम 0 और फिर 4 टाइम 1 हो जाएगा, और इसी तरह A जो है वो 8 टाइम 0, और इसी तरह सर्किट चलता रहेगा आगे नेक्स्ट फर्दर। अच्छा, अब इसको देखें कि हमारे पास B और C या A और B है, तो पहला जो हमारे पास आ रहा है आउटपुट वो 0 0 होगी। 0 0 क्यों होगी? अगर हम सिंपल डायग्राम यहाँ पे देख लें तो हमारे पास किसका डायग्राम बनाया इसने, ऑपरेशन, अच्छा ये पहले वाले की आउटपुट शो हो रही। अगर हमारे पास देखें ये चलें इसको ना डायग्राम को पहले देखते हैं, नीचे दिया है, इस वाले को देख लेते हैं, डायग्राम भी साथ है इसके। ये देखें ये पहली आउटपुट, ये दूसरा, ये तीसरा। अब यहाँ पे एक आउटपुट है ये A और यहाँ पे B, आपस में क्या हो रहे हैं, डॉट हो रहे हैं, और यहाँ कम्प्लीमेंट भी हैं साथ में, तो यहाँ एक आउटपुट आती है। लिहाजा ये देखें ये A और B की वैल्यू, ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, इससे ये पहला डायग्राम, इसकी वैल्यू हाई जा रही है। हाई किस तरह जा रही है, ये 0 था 4 3 4 इंटरवल के अंदर, और ये भी 0 था, यहाँ पे 0 है, और ये बबल लगने से ये यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी 0 है, ये भी 1 हो जाएगा। अब 1 1 की आउटपुट यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आउटपुट आनी है 1, तो 4 टाइम ही ये 0 है, 4 टाइम ही ये 1 कर देगा, तो यहाँ पे आउटपुट हाई रहेगी। अब यहाँ पे देखें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे पास B क्या है 1 और A स्टिल 0 चलता जा रहा है। तो B के 1 होने से क्या हुआ, इस 4 टाइम के अंदर, अगले 4 टाइम के अंदर B यहाँ पे 1 था और यहाँ पे पहुँच के B हो गया 0। इन्वर्टर है ना, वो उल्ट कर देता है। तो अब 0 एंड के अंदर 0 1 होगा तो डेफिनेटली आउटपुट 4 टाइम ही 0 आनी है। तो इस सर्किट की आगे 4 इंटरवल 0 चल रहे हैं। और इसी तरह अगर गेट नंबर 2 देखेंगे, ये किन के दरमियान में है, C और D के दरमियान में है, बबल लगे हैं इसमें, और यहाँ पे जो आउटपुट बनेगी वो किस तरह से होगी, C और D। ये देखें C 2 टाइम 0 है,
और डी एक टाइम 0 एक टाइम 1, ये उलट कर दें इसको, ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि वो लगा हुआ है अपना इन्वर्टर 0, ये डॉट बबल लगा हुआ है, ये भी बबल लगा है कि जब यहाँ पे 1 देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगी, जब यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 1 पहुँच जाएगी। तो ये इस इंटरवल के अंदर डी 0 है, ये भी 0 है, तो आउटपुट यहाँ देखें 1 होगी दोनों की। अब इसमें ये 0 तो है, ये 1 हो रहा है, ये 1 उलट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, लिहाजा आउटपुट 0 आ जाएगी। और इस केस में एक 0 एक 1, तो आउटपुट क्या आएगी 0, ये 1 ये भी 1, आउटपुट क्या आ जाएगी 0। अब 0 दोनों होने की सूरत में बबल लगे हैं, इस केस में यहाँ 1 आ रही है। तो इस तरह ये इसका टाइमिंग डायाग्राम बनेगा। आपको अगर सिंपल तौर पे नहीं समझ आ रही तो आप पहले A प्लस B का टाइमिंग डायाग्राम बनाएं, फिर इस कॉम्प्लिकेशंस को समझ लीजिएगा। अच्छा जी, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम, ऑड पैरिटी जनरेटर कैसे बनता है।